हेलो बच्चों, कैसे हैं। परसेंटेज की जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 3 वीडियो डल चुकी है और ये चौथा वीडियो है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और जो है मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आप जो है आसानी से क्वेश्चन को देखिए। और जो है मैं क्वेश्चन करने के बेस्ट अप्रोच आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आपका भी हक बनता है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता जो है मेल है, पुरुष है। टोटल मान लेते हैं 100। इसमें 55% जो है वो मेल है और क्या हो जाएगा 45 पर जो बच्चे हैं वो क्या है, फीमेल है। एकदम डायग्राम बनाएंगे। चेन सिस्टम ऐसे क्वेश्चन करने के बेस्ट अप्रोच होते हैं। अब कह रहा है शेष महिलाएं, ठीक है। 40% जो है मेल जो है साक्षर है। तो साक्षर की बात करें, साक्षर हो गया और निरक्षर हो गया। तो 55 का 40%, तो यहाँ पे 55 का 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। कैंसिल कर लेते हैं तो 11 से कट हो गया। 22 जो है वो साक्षर है ना। और निरक्षर कितने होंगे, निरक्षर जो होंगे वो कितने होंगे, 33 होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 33 राइट 1/3% महिला जो है वो निरक्षर है। यहां भी लिख लेते हैं साक्षर। ओके, और ये हो गया आपका निरक्षर। तो 45 का 33% की वैल्यू 1/3 होती है। कैंसिल। 15 अगर निरक्षर है तो 30 क्या है, साक्षर है। तो कह रहा है मतदाता जो है निरक्षर है तो कितने प्रतिशत मतदाता जो है साक्षर है। अब एक देखिए कितने प्रतिशत जो है साक्षर है। 22 ये साक्षर है और 30 ये साक्षर है। तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए, टोटल अगर साक्षर की बात करें तो कितना, 22 + 30 यानी कि 52 हो गए। और देखिए परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 52/100 इंटू 100 कर देंगे। ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 52 पर 52% हो जाएंगे क्या, साक्षर है। अपने का ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकदम आराम से करेंगे, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो है आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आराम से सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, बस आपको पेशेंस रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन जानते हैं। देखिए राजेश अपनी आय का 5% बचाता है। 4 वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है लेकिन बचत समान रहती है तो उसके व्यय में लगभग कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी कि जो है एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। आपके पास दो मेथड है।
आप बेसिक से बना लीजिए या तो एलिगेशन से लगा दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाएंगे तो आसान होगा, क्योंकि एकदम फिक्स है डेटा, 5% और 25% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आप एलिगेशन लगाइए, बेसिक से आपको जल्दी निकलेगा। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया इनकम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले 100 रुपए इनकम है, 5% बचाता है, यानी कि 5 रुपए वो बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 95 रुपए खर्च करता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, उसकी आय में, इनकम में 25% बढ़ रहा है, तो 25% ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और उसकी बचत जो है समान रहती है, यानी कि पहले 5 रुपए बचता था, अब भी 5 ही रुपए बच रहा है। अब ये कितना हो जाएगा? इसके व्यय कितने हो जाएंगे? देखिए व्यय कितने हो जाएंगे? व्यय 120 हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। 120 प्लस 5 125। अब देखिए इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो यहां पे देख लीजिए कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की वृद्धि हो रही है ना, बटे कितना? 95 इंटू कितना? 100। अब देखिए अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ नीचे है तो ऑब्वियसली बात है कि 25 से ज्यादा वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट अगर लगाएंगे तो 25 से क्या होगी? ज्यादा वैल्यू आएगी, और 25 से ज्यादा वैल्यू आएगी लगभग, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है लगभग 25 से ज्यादा है। बाद बाकी अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कर लीजिए। यहां पे कितना हो जाएगा? 5, और यहां कितना हो जाएगा? 19, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटे कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 6, लगभग क्या हो जाएगा? 26% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू का भी यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको क्या होगा? जल्दी सॉल्व होगा। और मेन जो होता है प्रैक्टिस का गेम होता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस होंगे, क्वेश्चन आप देख के दे रही, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पेशेंस से देखिए क्वेश्चन को। इस जो क्लास है इसमें जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कराया जा रहा है, क्वेश्चंस करने के अप्रोच बताए जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर तो कर दीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। राम अपने वेतन का 20% रेंट पे कितना? 20%। एजुकेशन पे कितना? 15%। और फूड पे कितना? 25%। और मेडिसिन पे कितना? 20%। इतना खर्च करता है। और 20% दवा और मनोरंजन पे, यानी कि इंटरटेनमेंट पे जो है, मनोरंजन पे जो है, मेडिसिन और मनोरंजन दोनों पे कितना खर्च करता है? 20% खर्च करता है। और कहता है यदि वो 5,000 रुपए बचाता है, 5,000 रुपए वो सेविंग करता है। अब देखिए अगर इन टोटल को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 80%। 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 अपॉन 20 इंटू 100। 5 बार में चला गया, ये कितना हो जाएगा? 25। ये 100% की वैल्यू हो गई।
क्या हो गई, 100% की वैल्यू हो गई आपको 25,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वो एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, तो एजुकेशन कितना है, 15% एजुकेशन है, टोटल का 15% एजुकेशन पे खर्च करता है। तो 25,000 का 15% एजुकेशन पे खर्च करता है, 25 को 15 से गुना करेंगे तो 375 आएगा, है ना, और एक जीरो लगा देंगे, 25 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा। तो 5 का जो है 10 का डिफरेंस रूल पढ़ाए हुए हैं बेसिक क्लास में, तो डायरेक्ट ये सब चीजें आपको टाइम बचाएगी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो देखिए 3750 आया, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो अब जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचते हैं, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए कह रहा है वर्ष 2000 में आयोजित एक जो है कंपटीशन एग्जाम हुआ, प्रतियोगी परीक्षा हुआ, उसमें जो है 6 लाख विद्यार्थी शामिल हुए तथा 40% विद्यार्थियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण की। 40% स्टूडेंट क्या हो गए, 6 लाख बच्चे में से 40% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो अगर 6 लाख का डेटा लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा फिर कैलकुलेशन। तो एक काम कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो 100 में से ही कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे लिए चीजें आसान रहेगी। तो देखिए टोटल मान लेते हैं 100 बच्चे, 100 बच्चे में 40% बच्चे जो हैं क्या है, पास हो गए, 40% बच्चे पास हो गए। अब 40% बच्चे पास हो गए तो इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों मिला के 40% बच्चे पास हुए। अब देखिए कह रहा ठीक है कुल विद्यार्थियों में से 40% महिलाएं हैं। अब ये देखिए इस बात को समझिएगा, 40% महिला बच्चे पास नहीं हुए हैं, 40% जो है महिला की जो है, फीमेल की जो है पॉपुलेशन है, कह सकते हैं 40% फीमेल जो है एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और 60% जो है मेल एग्जाम देने गए हैं, है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि 40% फीमेल जो है एग्जाम में पास हो गए, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 40% जो है फीमेल एग्जाम देने गए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये चीजें क्वेश्चन को बार बार रीड करने से, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही आएगी, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है सक्सेस का। इस लाइफ, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले हार्ड वर्क फिर स्मार्ट वर्क। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि 100 में से 40 जो है फीमेल है और मेल जो है वो आपको कितना है, 60 है। इतना काम कर लिए। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कह रहा है पुरुषों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 50 है, 60 में से, अब देखिए 60 जो है मेल जो है इसमें 50% जो है, 50% की वैल्यू कितनी, 1/2, यानी कि 30 क्या हो गए, फेल हो गए, और पास कितने हो गए, 30 पास हो गए, यानी कि 30 पास 30 फेल। क्लियर है चीजें। अब ये हो गए आपको 30 पास, और टोटल कितने पास है, 40% बच्चे क्या है, पास है। तो हम कह सकते हैं 30 अगर मेल पास हुआ तो 10 क्या हो गया, फीमेल पास हो गया, हाँ या ना। अगर 30 मेल पास हुआ तो 10 फीमेल पास हुआ, कॉमन सी बात है, टोटल 100 में से 40% बच्चे पास है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फीमेल के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फीमेल का देखिए, फीमेल कितना पास है, 10 पास है, और टोटल फीमेल कितना है, 40 है। तो 10 अपॉन क्या हो गया, 40 इंटू 100, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया आपका 25%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर दे सकते हैं ऐसे करके, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। बशर्ते क्या होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते। अब जो मैं करा रहा हूं वो मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन पे आप पकड़ बनाइए। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मेंस लेवल में थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी बेसिस पे जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो मेरा यही टारगेट है कि इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, इजी, मॉडरेट, टफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है, एक निश्चित तिथि पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की सफलता जो है 60% है। विन हो गया और लॉस्ट हो गया। 60% विन है तो 40% क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। वे दक्षिण अफ्रीका से लगातार अगले 30 वनडे मैच हार गए और उनकी सफलता का दर घटकर जो है 30% हो गई। अगर देखिए सबसे पहले 60% जो है वो मैच जीत रहा था और 30 मैच हारने के बाद उसका जो परसेंटेज गिर गया जीतने का वो 30% हो गया। ये 30% कम हो गई और ये जो थी 60% थी पहले एग्जैक्ट। तो विन और लॉस, तो 60% की वैल्यू कितनी, 3/5, 3/3/5। अब जो है 3 मैच इन्होंने जीता तो 2 मैच क्या हो गया, हारा। 3/5 का मतलब क्या है, 60% है, 60% बढ़ नहीं रही है। क्वेश्चन को समझिएगा, 60% इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट 60% की बात कर रहे हैं। तो 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5। टोटल 5 में से, टोटल 5 मैचों में से अगर 3 मैच अगर वो जीत रहा है तो 2 मैच क्या हो रहा है, हार रहा है। तो यही कर दिए 3 और 2। अब इसका जो परसेंटेज है वो 30% हो जाता है, 30% क्या हो जाएगा। अब ये देखिए टोटल 10 है और 30% कैंसिल कर दीजिए, 3/10 हो गया। 10 में से 3 मैच जो है वो जीत रहा है, 3 मैच क्या हो रहा है, वो जीत रहा है, और 7 मैच क्या हो रहा है, हार रहा है। क्लियर, समझ गए बात को, इतनी बात समझ में आई। अब जो है 30 एक दिवसीय मैच में हारने की वजह क्या है, देखिए ये हारने की वजह है, ये 30 मैच लगातार हारा, ये 2 था और पहले 2 हार रहा था, अब कितना हार रहा है, 7 हार रहा है। तो कितने का डिफरेंट हो गया, तो कह सकते हैं 5 का डिफरेंट हो गया। 5 की वैल्यू कितनी, 60। 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 12। क्लियर। 5 की वैल्यू सॉरी 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 30 है, सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब टोटल जो है वनडे की संख्या, टोटल प्लेड मैच, टोटल प्लेड मैच कितने मैच खेले ये, तो यहां देखिए टोटल प्लेड मैच
कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो ये कितना हो जाएगा 60। टोटल कितने मैच खेले, टोटल कितने वनडे खेले, तो 60। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका जो है सही आंसर है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, और आपके सॉल्यूशन देखिए मैंने कितने आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो है एक नए टाइप का क्वेश्चन है। तो जितने भी टाइप मैंने कराया है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। तो इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके जो है सॉल्यूशन जानते हैं, बेस्ट अप्रोच इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है। तो देखिए x% वो सेविंग करता है, और देखिए उसके जो है एक्सपेंडिचर 20% की वृद्धि है। बेटर होगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगाइए। अगर बेसिक से करेंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाइए। आपको अब पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चन को बेसिक से बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने हैं। अगर आपने सारी वीडियो देखी हुई होगी तो आपको जो है अब कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसके इनकम में 26% की जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। इनकम, इनकम किससे बनता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका सेविंग। अब उसकी जो है मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। अब देखिए 60% की वृद्धि होती है मासिक बचत में। तो अब देखिए यहां दिया हुआ है 60% की वृद्धि होती है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x का मान क्या होगा, x का मान जो है हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एक वैल्यू बड़ा और एक वैल्यू क्या, छोटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 और 30 60, यानी कि ये 34 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब कितना हो जाएगा इसका, देखिए अब बचत परसेंटेज पूछ रहा है, सेविंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो सेविंग परसेंटेज पूछ रहा है तो ये कितना है, 3। तो 3 और ये टोटल कितना हो जाएगा, 20। अब इंटू क्या, 100। इसको कट कर लीजिए 5 बार में, तो कितना हो गया, 15%, है ना। यही पूछ रहा है ना, सेविंग, सेविंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 64% और 25% क्या है, कम है। तो ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ये दोनों संख्या जो है ये 64% कम है और ये 25% कम है। तो एक काम करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। ये 64% कम है तो ये कितना होगा, 36%, यानी कि 30 होगा। और ये 25% कम है तो ये कितना होगा, 75। अब कह रहा है कि ये इससे कितना है, ये इससे कितना कम है। तो देखिए सबसे पहले कितना कम है, ये इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 39। और जिससे कंपेयरिंग करते हैं उसको नीचे रखते हैं, प्रतिशत का रूल है। अब इसको कट कर लीजिए, 13 तिया सॉरी 25 तिया 75,
25 चौका 100, ये कितना हो गया, 13 बार में कट गया, 13 चौका कितना हो गया 52। 52% क्या है ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जरूर बताइएगा कि ये आपको जो है जो सीरीज में पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है। अगर प्रॉब्लम है कुछ, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं कुछ और जो है अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा चीजें। और नेक्स्ट सीरीज जो है अब लाऊं परसेंटेज की या कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। फिर जो है नया टॉपिक जो होगा प्रॉफिट लॉस जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पेड कंटेंट जो है एकदम मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आपको इतना तो बनता है। अगर इतना आप नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर जो है पढ़ाने का मन नहीं करेगा, तो फिर जो है चीजें मैं वीडियो ला नहीं पाऊंगा। तो आपकी भी जो है थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।